खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले बता दें कि सुभाष सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर फिर बड़ा हमला बोला। कहा कि अभी बीजेपी में पतझड़ जारी रहेगा और प्रचंड बहुमत से सपा जीतेगी। तो वहीं लोकमंच न्यूज के यूपी ब्यूरो आसिफ बैग से खास बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, देखिए। 2022 का चुनाव काफी दिलचस्प होता चला जा रहा है। अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी में पतझड़ जैसे पतझड़ लग गया है। कई मंत्री, कई विधायक लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और कई मंत्रियों के इस्तीफा देने की बात भी चल रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी में लगातार जो समाजवादी का कुनबा है लगातार बढ़ भी रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो शुरुआती दौर से ही बीजेपी पर निशाना साधते चले आ रहे हैं और यहाँ तक कि अब बीजेपी की कब्र खोदने की बात कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इसी नाराजगी क्या है बीजेपी से आपकी? देखिए, बीजेपी में मैं गया तो हमको बीजेपी ने समझाया कि आप हमारे साथ आओ, आप क्या चाहते हो हम उसको करेंगे। हमने उनको 5 चीज नोट कराया। पहला कि जातिवार जनगणना, दूसरा घरेलू बिजली का बिल माफ करने का, तीसरा एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षक, चौथा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का, पांचवा हमने गरीबों का इलाज फ्री में करने का। इसी मुद्दे को लेके हम गए और वहां जाने के बाद जब सरकार बनवा दिए तो फिर वो लोग हमको लगे पढ़ाने। भाजपा के नेता हमको पढ़ाने लगे 5, 16 दूनी 8। अब हम पढ़े लिखे लोग, हम 8 तो नहीं माने। हमने कहा नहीं, ये तो 32 होगा। तो चकचक शुरू हुआ। फिर मुख्यमंत्री बना, मंत्री हो गया ओम प्रकाश राजभर बना में होगी। 2 बार लखनऊ पंचायत भी अमित शाह जी आए, नहीं माना। हमने कहा कि नहीं, आपने वादा किया है पूरा करो, नहीं करना है साफ साफ बता दो, नहीं करेंगे, खाली वोट लेंगे। किसी को हिंदू बना के धोखा दोगे, किसी को बतिया के धोखा दोगे, ये कौन सा तरीका आप लोगों का है? तो कहा नहीं, हम लोग नहीं लागू करेंगे। हम गए, इस्तीफा पकड़ो, लेके जाओ अपना घरे। अंतरी मंत्री छोड़ दिया और उसी दिन कह दिया कि जब तक तुम्हें कब्र में दफना नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लगे रस्सी पूरने, पूरा 75 जिला में पहले फैलाए रस्सी, हिट किए। उसके बाद 27 तारीख से हमने जंग का ऐलान कर दिया। 27 अक्टूबर से ये एहसास हुआ होगा आपको। 27 अक्टूबर से भारतीय जनता पार्टी आईसीयू में चली गई। अब इधर 11 तारीख से देखिए, जो हवा बची भी थी ऑक्सीजन वो निकाल रहे हैं। जा चुनाव जो है, विधानसभा चुनाव एक तरफ राम, दूसरी तरफ परशुराम कार्ड खेला जा रहा है। आरक्षण का जाति पर भी तमाम बयानबाजी आ रही है, चाहे सपा की तरफ से हो या बीजेपी। तो मुद्दे क्या रहेंगे इससे हटकर? देखिए, हम हनुमान जी के बिरादर हैं, ठीक है। योगी जी ने हमको बताया कि तुम हनुमान जी के बिरादर हो। कैसे? मध्य प्रदेश में गए भाषण देने तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी दलित हैं, दरिद्र हैं, दलित बिरादरी के आते हैं। तो हम दलित हैं तो बिरादर भैलन ना। कृष्ण भगवान यादव यदुवंशी हैं, यादव हो गए। और भगवान राम क्षत्रिय, तो राम क्षत्रिय योगी जी अपना लेके घूम रहे हैं और कृष्ण भगवान को पकड़े हैं अखिलेश जी। यहाँ ओम प्रकाश राजभर, हनुमान जी और शंकर भगवान और हनुमान जी अपना शुरू किए अशोक वाटिका उजाड़ना। अब लंका जलाना बाकी है। 10 तारीख को 10 बजे लंका जलाऊंगा। 10 मार्च 10 बजे लंका जलेगी, पूरा देश देखेगा। अभी तक रावण जलाया जाता था, अब लंका। अब समझ लीजिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा।
ये भी कहा जा रहा है कि कई बाहुबली भी चुनाव लड़ेंगे, आपका बयान भी आ चुका है कुछ लोगों को नाम को लेकर, तो ऐसे सपा में क्या उनको भी शामिल कराया जाएगा आगे? भाजपा करे तो रासलीला, हम करें तो करप्टर ढीला। ब्रिजेश सिंह किस पार्टी से एमएलसी हैं? भाजपा से ना। उनका नाम लेने में कांपते हैं लोग। क्यों कांपते हैं? है भाजपा ही दम है बोले कि नहीं हमारी पार्टी से एमएलसी नहीं है। हम मुख्तार तो अपने दम पर 15 साल से जीता था, ओके कोई का जरूरत नहीं है, जो लिए में रहता है उसको उसकी जनता वोट देती है उसके क्षेत्र की, उसको कौन जरूरत है, जीती जाए। देख प्रधानमंत्रियों का लाला उखाड़ है, नहीं उखाड़ पौना होकर पूरी भाजपा लपटल रहल, अंत में भाजपा कुल जितवाई देला। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ हैं? मुख्तार अंसारी का आपने नाम ही ले लिया आपने, अतीक है, कई ऐसे लोग हैं। हम नाम नहीं बता रहे, हम उदाहरण बता रहे हैं। हमारी पार्टी से जब नॉमिनेशन हो जाएगा तब मिलिएगा, तब गिनती बताएंगे, हम पहले नहीं बताते हैं। ये जो बीजेपी के लोग भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है, तो किसकी जुगलबंदी माने, जनता किसको मानी? 2 महीना पहले हमने क्या बताया था आप लोगों को? 1.5 दर्जन मंत्री लिए आ रहे हैं इधर। आप ही लोग कह रहे थे कि शिवपाल चाचा कभी नहीं आएंगे, कल देखा ना उनको भी बैठा दिया बगल में, हमारे सामने बैठे थे दोनों लोग। खेल देखते जाइए ना। 22 में अखिलेश आ रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं गोरखपुर। क्या डिमांड है अखिलेश यादव से? क्या डिमांड रखी है आपने? तो कोई डिमांड नहीं है। अखिलेश यादव जी जातिवार जनगणना के लिए तैयार हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए तैयार हैं, अन्ना पशु से निजात दिलाने के लिए तैयार हैं, गरीबों का इलाज फ्री में करने के लिए तैयार हैं, प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए तैयार हैं, इस हिटलर शाही सरकार को हटाने के लिए तैयार हैं। बुलडोजर भी काफी चला। योगी जी कहते हैं कि माफियाओं के बिल्डिंगों पर बुलडोजर चल रहा है, ऐसे में विपक्ष को पेट में दर्द होता है बुलडोजर चलने पर। हाँ, जरूर दर्द होता है। ब्राह्मण के यहाँ बुलडोजर चला, पिछड़ों के यहाँ बुलडोजर चला, दलितों के यहाँ चला, अल्पसंख्यक के यहाँ चला, लेकिन ठाकुर के यहाँ बुलडोजर नहीं चला। क्यों? बिना रिमोट से चलाते थे कि ड्राइवर चलाता था? ऐसे चलता था। 100 मुकदमे वहां बुलडोजर नहीं जाएगा, 25,000 का इनामी बुलडोजर नहीं जाएगा। 107-16 का अगर ब्राह्मण कम्युनिटी का है या बैकवर्ड कम्युनिटी का या शेड्यूल ट्राइब्स का या अल्पसंख्यक है, तो उसके बुलडोजर रेल के चला जाएगा। यही है। ये शुद्ध रूप से ठाकुरों की सरकार बन के रह गई। 6 डीएम समाजवादी पार्टी में सरकार में थे तो हल्ला था कि पूरा हिरवाद हो रहा है। 21 डीएम ठाकुर हैं। है हिम्मत भाजपा के बोलने की? बोले कि ठाकुरों की सरकार है। 69,000 शिक्षक भर्ती लूट लिया, पिछड़ों का हिस्सा, दलितों का हिस्सा स्वीकार कर लिया योगी जी ने कि हमने लूटा है। आवाज चला वोट मांगे तो हिया पुलिस से पिटवावत हुआ ना, तो गहुआ में तेल लगा के तो बैठा लूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज सहित दी है तू लोग के, जा। धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर जी का दावा है कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी और गरीब किसान नौजवानों की जो भी डिमांड है पूरी होगी। हालांकि जिस तरह से दावा किया जा रहा है, बीजेपी में भगदड़ भी मची हुई है, ऐसे में 2022 के चुनाव के लोग के जा। धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर जी का दावा है कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी और गरीब किसान नौजवानों की जो भी डिमांड है पूरी होगी। हालांकि जिस तरह से दावा किया जा रहा है, बीजेपी में भगदड़ भी मची हुई है, ऐसे में 2022 के चुनाव के परिणाम क्या होंगे यह समय ही बताएगा। आसिफ बेग, लोकमंच न्यूज, लखनऊ।